हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी बहनों का, देवियों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पंचांग के अनुसार 22 सितंबर भाद्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 1:37 तक है। आज दोस्तों महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहा है और आज ललिता देवी सप्तमी तिथि है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन में दोस्तों शुक्र देवता की आराधना की जाती है। माता लक्ष्मी, दुर्गा माता को समर्पित हमारे भाव होते हैं। माँ दुर्गा का हम आशीर्वाद पाते हैं और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी जो है दोनों वैभव और विलास की अनेक प्रकार के हमारे जीवन में वैभव और अनेक प्रकार के सुख और धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। और दोस्तों इस दिन धन देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विधिवत पूजा दैनिक जीवन में दोस्तों हमें जिस प्रकार हमारे अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग वार होते हैं, उसी प्रकार हमको पूजा ध्यान करना चाहिए। और लक्ष्मी माता मनोकामनाओं को, हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छा होती हैं, हम जो मन में अपना लक्ष्य बनाते हैं, जो संकल्प बनते हैं, उसको पूर्ण करती हैं अगर हम सच्चे मन से भगवान का आराधना करेंगे। और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों और प्रसन्नता का आविर्भाव होता है। और दोस्तों ख़ास तौर से ज़्यादा मैं नहीं बताता हूँ दोस्तों, खास चीज़ें बताता हूँ। आज ख़ास तौर से हमको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आज प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य, प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना जो है हमारे आध्यात्म के अनुसार वर्जित बताया गया है, उससे बचें। और दूसरा ये है दोस्तों, हमारे पहले भी मैंने बताया था, हम किचन से संबंधित अपना खाना भोजन जहाँ बनाते हैं और जो भी हम अपने पूजा पाठ का सामग्री है, आज शुक्रवार के दिन उसको नहीं खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सब सच्चाई यानी सच्ची का साफ सफाई और स्वच्छता बहुत पसंद है। जितना हम घर को सुंदर रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना माँ लक्ष्मी का प्रवेश हर घर में होता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों माँ लक्ष्मी शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है, बतासा है और आदि अनेक प्रकार की चीज़ें माँ लक्ष्मी पर अर्पित की जाती हैं। और दोस्तों इस दिन शुक्रवार के दिन पर शुक्रदेव की पूजा के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार में माँ लक्ष्मी को अर्पित होता है और सुख सुविधा की प्रतीक है माँ लक्ष्मी। और शुक्रवार को दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिवलिंग पर जो है अगर आप जल चढ़ाते हैं सुबह दैनिक का अपना पूजा पाठ के अनुसार, तो वह हमारे जीवन में अच्छे कार्य करता है। हमको सुख शांति का आभास होता है, धन वैभव से जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वह पूर्ण होती हैं। इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में मर्यादा के अनुसार जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उन बातों को हमको मानने से हमारा जीवन अच्छा रहता है, हम सुख की प्राप्ति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों आत्म संतुष्टि। हम जो कार्य करते हैं, अगर उन कार्यों में हमको आत्मा की संतुष्टि मिलती है, वह सबसे बड़ी बात होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जैसे कि हमारा भारत देश है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों आज यानी 21 सितंबर 2023 को हमारे देश के संविधान में 70 साल से लगातार महिलाओं के लिए
शुभ दिन का आगाज़ होना था। और यह महिलाओं के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं जिनके अधिकार को पूर्ण अधिकार का दर्जा हमने नहीं दिया था, तो 27 साल से हमारे देश के जब देवी गौड़ा जी की सरकार थी तब उन्होंने सरकार में जो है महिलाओं के आरक्षण के लिए बात रखी थी। बहुत अच्छी बात है। और वही बात दोस्तों आज हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी ने पूरे संसद के सामने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। ये कोई सामाजिक बात नहीं है दोस्तों। हम जहां एक ओर कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हमारे देश में होना चाहिए, दोस्तों सशक्तिकरण तभी होगा जब हमको अधिकार मिलेंगे। तो आज कल का दिन और आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां माँ लक्ष्मी का, जिस प्रकार हम दुर्गा माता का पूजन करते हैं, उसी प्रकार अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपनी देवियों के जो उनके अधिकार हैं उनको भी पूर्ण दिलाने की हर एक मन में इस प्रकार की इच्छा रहती है। दोस्तों जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके सौजन्य से, ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया। उनकी इच्छा थी, उनकी प्रबल इच्छा थी। और देश के सभी नेताओं की, जो भी हमारे शीर्ष पर बैठे हुए हैं, सबके सामंजस्य से, सबके सहयोग से हमारे देश में आज महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिला। इसी भाव से सभी को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि महिलाओं का स्थान पुरुषों के समकक्ष होना चाहिए। महिलाएं भी हर प्रकार का कार्य कर सकती हैं। आज दुर्गा माता का दिन भी है दोस्तों, माँ लक्ष्मी का दिन भी है। ये सभी महिलाओं को समर्पित है। और हमारे देश की संसद ने कल के दिन और आज के दिन में, यानी जो संसद सत्र चला था, उसमें जो है महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा। काफ़ी बहस के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद, अनेक लोगों की बातें सुन करके सबके सहयोग से महिला बिल का प्रस्ताव हुआ, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और हमारे महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी महिलाओं का जो भी अधिकार है, जो अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, वह उनको मिला है। इसके लिए हम पूरे देश को खुशी मनानी चाहिए। और इसी अवसर पर मैं सभी महिलाओं को इस पुण्य जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरे संसद ने किया है उनका अभिनंदन करते हैं। सभी को अभिनंदन करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार की चीज़ें अगर देश में होती हैं तो ये भी हमारे राम राज्य की स्थापना जिस प्रकार हुई थी उसी का एक स्वरूप है दोस्तों। अगर महिलाओं को अधिकार मिलेगा, महिलाएं स्वतंत्र होगी, तो वह अपने कार्यों से पीछे नहीं हटेंगी और देश का उत्थान होगा। दोस्तों महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब उनको हम अधिकार देंगे, कर्तव्य देंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैं सभी का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन लोगों ने इस बिल को प्रस्ताव किया, जिनकी भूमिका रही है, पूरे देश को मैं वंदन करता हूँ और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इसी प्रकार वेद माता गायत्री के संबंध में समय समय पर अनेक श्रेष्ठतम भावनाएं हमारे मन में आती हैं। उनको हम अनेक प्रकार से उनके भावों को, अपने विचारों को संकलित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का, हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं दोस्तों। इसमें इस प्रकार के भाव संकलित हैं, इस प्रकार के भाव हैं जो हमारे अंतरंग में अनेक प्रकार के विचारों को पैदा करते हैं। हमारे देश में कभी भी संकट आता है, कोई भी इस प्रकार की बातें होती हैं और जो हम मंगल कामना के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो गायत्री मंत्र हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे जीवन का एक पवित्र स्रोत है दोस्तों, पवित्र साधना है। और अनेक प्रकार की संकलित भाव इसमें हैं। और जो भी दोस्तों इसका नियमित रूप से दैनिक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं
वह उनका जीवन धन्य होता है। और वह जो है हमारे अंदर वेद माता गायत्री के प्रति हमको श्रद्धा होनी चाहिए। और जितनी यह हमारा प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल से दसों हमारे ऋषि मुनि हैं, वह उन्होंने इस बात को ध्यान रखा। और गायत्री एक ऐसी महाशक्ति है जिसको हमें श्रद्धापूर्वक हृदय में उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको रोज़ उनका नमन करना चाहिए। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के से बाहर है दोस्तों। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो बुद्धि का शुद्ध होना इसका बड़ा कार्य है। गायत्री मंत्र का हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती है। संसार में हम और कोई भी कार्य करते हैं, अगर जब तक हम गायत्री मंत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, गायत्री मंत्र हमारी पूजा पाठ में या कहीं पर भी सबसे बड़ा हमारे लिए सो वरदान है। और इससे हमको अनेक प्रकार की लाभ प्राप्ति होती है और दिव्य दृष्टि और हमारे जीवन में शुद्ध छवि का आभास होता है। और अनेक प्रकार से गायत्री मंत्र से हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती हैं। और गायत्री मंत्र दोस्तों अनेक प्रकार के हमारे कष्टों को, दुखों को, हमारे जीवन में आने वाली कोई कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करते हैं दोस्तों। जैसे कि योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल होती है दोस्तों। हम योग विद्या करते हैं, जब तक हम मंत्र विद्या को नहीं जानेंगे तो योग हमारा सफल नहीं होगा। मंत्रों की शक्ति में बड़ी अद्भुत सफलता हमको हमारे जीवन में मिलती है दोस्तों। मंत्र शक्ति से जादू जैसे चमत्कारों को हमारे भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से अपने जीवन को और पूरे समाज को लाभ देने का कार्य किया है दोस्तों। अनेक प्रकार के जो हमारे देश में ऋषि हैं और जो अमूल्य रत्न जो हमारे लिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है दोस्तों। तो हमें गायत्री का कोई भी कार्य करते हैं, गायत्री का ध्यान करना चाहिए। गायत्री से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में, हमारी आत्मा में जाता है और इस प्रकाश में असंख्य आत्माओं के भवबंधन के त्राण मिलते हैं। और इस गायत्री में ईश्वर की परायणता के भाव संपूर्ण रूप से उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें शक्ति प्रदान होती है। और साथ ही यह भौतिक अभावों को, हमारे जीवन में जो भौतिक अभाव हमारे होते हैं उनको जो है दूर करती है। और गायत्री की उपासना करना खास तौर से जो पंडित लोग हैं और जो विचारवान लोग हैं, किसी के लिए नहीं है दोस्तों। कोई भी आदमी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता है। और किसी व्यक्तिगत कोई ये पंडित है, ये है, जाति धर्म संप्रदाय से अलग है, इस मंत्र का कोई भी जाप करे तो उसका भी उद्धार होता है। तो दोस्तों यह अपने धर्म कर्तव्य हमको अपने धर्म के कर्तव्यों से जोड़ते हैं। और जो हमारे भारत की जनता है दोस्तों, आज अंधकार में कोई भी लोग भटक रहे हैं। इस प्रकार से अंधकार में हम भटके हुए थे, तो इसका कल्याण केवल मात्र धन वृद्धि से नहीं होता है। ये मंत्र जो है हम केवल धन वृद्धि के लिए नहीं करते हैं। आर्थिक दशा सुधार आने पर मनुष्य सुखी तो हो सकता है। अगर हमारी आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाते हैं, हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे प्रकाश, लेकिन हमको ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है दोस्तों जो आत्मा को प्रकाशमय करते हैं, हमारी आत्मा में प्रकाश को आलोकित करते हैं। कल भी मैंने अपने लेख में दिखा, अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा दोस्तों, बिना प्रकाश के आत्म प्रकाश जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम वास्तविकता को प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमारा भटकना और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का जब आविर्भाव हमारे मस्तिष्क में होता है, तब हम हमारी राजनीति संघर्ष करने के मात्र से हमारा केवल संघर्ष करने से राजनीति का उत्थान नहीं हो सकता है। उनका संघर्ष करने के इसके लिए आत्मा के अंदर, राजनीति में भी दोस्तों हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने के भाव पैदा होने चाहिए, और जिससे सत और असत का विवेक जागृत हो। हम कोई कानून पास करें और यह कानून लोक कल्याणकारी कितना है कितना नहीं है,
किस कार्य को करके हमारे देश की जनता हुई। व्यक्तिगत अपना हित सोच करके, अपना स्वार्थ दे करके हमको कोई कार्य कर, यही गायत्री मंत्र के अंतर्गत नहीं रहती। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है जिसमें प्रकाश की कामना की गई है, यानी हमारा जीवन प्रकाशित हो और अंतःकरण में प्रकाशित ज्ञान ज्योति से हमारा पथ प्रदर्शन होता है, हमारा रास्ता सुधरता है, हम अच्छी दिशा का चयन करते हैं। और उसके पीछे दोस्तों अनुगमन करने से आज भी विभिन्न दशा, अनेक प्रकार की जो हमारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है, उससे हमको हमेशा छुटकारा मिलता है। इसके दोस्तों गुरुकुलों में इसलिए पहले से ही गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था। गायत्री मंत्र आज भी ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से दोस्तों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गायत्री का जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से हमारे चित्त में शुद्धि प्राप्त होती है और हमारे हृदय में निर्मलता आती है और शरीर निरोगी रहता है और स्वभाव में नम्रता रहती है और सूक्ष्म रूप से और दूरदर्शिता हमारे मस्तिष्क में बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास हमारे मन में जो भी हम याद करते हैं, जिस चीज़ को ध्यान लगाते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। दोस्तों इस मंत्र के कठिन प्रसंगों में गायत्री मंत्र देवी की जब हम उपासना करते हैं तो उससे आत्मदर्शन, हमारा आत्मा का दर्शन हो सकता है। दोस्तों यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा है, राम को प्राप्त करना, भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना। जैसे कि हम रामायण का आज जो है विश्वामित्र जो है राम जी के पास जाने वाले हैं और दशरथ के महल में पहुंच रहे हैं और रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों से प्रताड़ित विश्वामित्र जी, उनके यज्ञ में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही थी। उसके लिए वह आज के प्रसंग में रामचंद्र जी को और दशरथ की शरण में जा कर के रामचंद्र जी को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने का कार्य करेंगे। यही आज के प्रकरण में है। तो दोस्तों राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। अगर हमने रामचंद्र को प्राप्त कर लिया, गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। हमको अपनी बुद्धि है, विवेक है और विद्या है, उसको अनेक प्रकार के काम वासनाओं से हटा करके राम रुचि में, यानी राम की रुचि में लगा देने से जिससे हमारी बुद्धि पवित्र होगी और राम को प्राप्त करने का काम हम कर सकेंगे। यही दोस्तों राम नाम की हमको तभी प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि में दोस्तों तभी पवित्रता आएगी और हमारे काम राम जो है काम को राम से बढ़कर न समझें। हम किसी भी कार्य को अपने जीवन में रामचंद्र से बढ़कर नहीं समझना चाहिए। गायत्री मंत्र का दोस्तों निरंतर जय अनेक प्रकार से निरंतर अगर हम इसका जाप करें और आत्मा की उन्नति और हमारे अनेक उपयोगी कार्यों की सिद्धि होती है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जब आपातकाल में भी संकटों को दूर करने का प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार से कभी हमारे देश में इस प्रकार की विपत्ति आती है, हमारे जीवन में आती है और कोई बहुत बड़े लोग होते हैं, उनकी उपासना की जाती है, उनका यज्ञ किया जाता है, गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। इसलिए किया जाता है हम उनसे अकाल मृत्यु से दूर करने के लिए, किसी प्रकार की घटना होती है उससे बचने के लिए भगवान गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जो कि हमारे जीवन में सकारात्मक कार्य करती है। दोस्तों हमारे देश में भक्ति और देवों के भगवानों के प्रति जो आसक्ति है, जो आस्था है, वह हमारे जीवन में चरितार्थ हुई है। और दोस्तों भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है, यही मंत्र जो है हमारे देश को जगाने वाला है। आज जो हम विश्व गुरु की दहलीज पर खड़े होने वाले हैं, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति में हम मजबूत हो गए हैं। यानी वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने से किसी प्रकार की तार्किक और ऊहापोह, किसी प्रकार की मतभेद अथवा किसी प्रकार की कोई भी प्रकार के बखेड़े इस टाइप के होते हैं, उनकी गुंजाइश हमारे मस्तिष्क में नहीं रहती। किसी प्रकार के विवाद हैं
किसी प्रकार के संताप हैं, किसी प्रकार के इस प्रकार की मलिनता है, उसके विवादों में हम नहीं पड़ते हैं। यानी मैं लोगों से कहता, यानी हमको लोगों से इस प्रकार से कहना चाहिए कि लंबे लंबे साधन करने से इतनी ज़रूरत नहीं है। हम अनेक प्रकार की लंबी साधना करते हैं, साधना करते करते थक जाते हैं। एक छोटी सी गायत्री मंत्र का की साधना करके अगर आप दिन भर में कुछ पूजा पाठ न करें, अगर सुबह उठ करके अपना दैनिक नित्य कार्य करके अपना गायत्री मंत्र का जाप केवल कर लें, 8 बार भी अगर आप जाप कर लें, अगर इस प्रकार 21 बार जाप कर लें, 108 बार अगर जाप कर लें, गायत्री का जप करने से बड़ी सिद्धियां हमको मिल सकती हैं। और यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी बड़ी भारी है। दोस्तों मंत्र बहुत छोटा है, हर कोई आदमी इसको याद कर लेगा। ओम भूव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे अंतरंग में एक प्रकार की धारा प्रवाह होता है, हमारे मस्तिष्क में शांति का आभास होता है। इस प्रकार दोस्तों गायत्री में एक ऐसी शक्ति समाई हुई है जो महत्वपूर्ण कार्य, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। और कई हमारी साधनाओं से हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर गायत्री मंत्र का हम थोड़ा सा समय जप करें तो वही हमारी साधना सबसे बड़ी है। दोस्तों परमात्मा से, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र से मांगने का योगी हम सबसे पहले दोस्तों इस मंत्र के बाद से अपने अंदर सद्बुद्धि मांगते हैं। हमारे अंदर सद्बुद्धि का संचार होगा और परमात्मा अगर हमसे प्रसन्न होंगे, सद्बुद्धि अगर हमारे अंतःकरण में द्वेष हो जाएगी तो सद्बुद्धि से संपूर्ण तरह से हमारी प्रगति हो सकती है और सत्कर्म से ही हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। गायत्री मंत्र द्वारा दोस्तों प्रभु का पूजन सदा सही रीति से करना चाहिए। और जैसे महर्षि ऋषि दयानंद ने भी इस शैली को बहुत अपने जीवन में अपनाया और रामकृष्ण परमहंस जी ने मंगाया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मंगाया, महात्मा गांधी जी ने इसको अपने जीवन में चरितार्थ किया और गायत्री स्वामी राम तीर्थ जी ने इसको किया, योगी अरविंद घोष जी ने इसको इस मंत्र के विषय में बहुत अपने विचार लिखे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो महान विद्वान थे उन्होंने इसके बारे में लिखा और सुब्बा राय जो दोस्तों टी सुब्बा राय थे उन्होंने सविता नारायण को देवी प्रकृति की गायत्री कहते थे। वे आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री का मूल मंत्र माना जाता है। गीता में आदित्य वर्ण कहकर इन्हीं ने का वर्णन किया और गायत्री की उपासना करके योग का सबसे प्रथम अंग माना हो। दोस्तों इस प्रकार गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु को पूजा जाता है सदा और इससे यथाशक्ति सार्थकता हमारे जीवन में मिलती है और हमारा अंतःकरण में शुद्धि की प्राप्ति होती है और हम निर्मल बुद्धि प्राप्त करते हैं और जीवन में अपने दूसरों के लिए हितकर और परोपकारी कार्य करते हैं। हमारे अंदर लोक कल्याणकारी की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जितना भी शुभ कार्य और श्रद्धा और विश्वास से हम करेंगे वही हमारे अनेक प्रकार की अविद्या और कुरीति, अत्याचार, अनाचार से हमको दूर करेगी। कभी भी इस प्रकार के भवबंधन के मार्ग से हमको छुटकारा पाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमारे देश मनुष्यों के अंदर इस प्रकार की शक्ति है जो कि रामचंद्र जी आज के प्रसंग में दोस्तों राम नाम, जैसे मैंने बताया, राम की शक्ति ही हमको गायत्री मंत्र के जाप से आ सकती है। रामचंद्र के ऊपर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारा जीवन चरितार्थ हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों जो ऋषि मुनि थे, जो आध्यात्म को जानते थे, इसलिए लोगों ने जो है गायत्री मंत्र के बारे में अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं, जो वास्तव में हमारे देश में अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा के भागी थी। तो बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मंजन सरयू जल गई
गए गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर लगी और सरयू के जल से स्नान करके राजा के दरवाजे पर तब विश्वामित्र जी अपनी भक्ति की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान राम जी के पास शरण में दशरथ जी के राजमहल में गए और जो भगवान राम जी की परम भक्ति को करना चाहते थे। पुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो सो विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठे आनी। तो राजा लोग क्या करते थे दोस्तों, अगर इस प्रकार की मुनि ऋषि मुनि पहले तो कहीं जाते नहीं थे, जब उनको अत्यंत आशुता होती, वो बैरागी उनका जीवन होता था, वह कभी भी गृहस्थाश्रम से दूर रहते थे। इसी प्रकार वह राजा के जैसे ही वह राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों को समाज के साथ लेकर मिलने गए, यानी वह अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को ले गए उनका स्वागत करने के लिए और दंडवत करके मुनि ने मुनि का सम्मान करते हुए अपने उनको आसन पर बैठाया, उनका सम्मान किया, आदर किया। शरण पखार कीनी अति पूजा मोसम आज धन्य पूजा, विविध भांति भोजन करवावा मुनि पर हृदय हरष बाबा। दोस्तों कोई भी अतिथि अगर कहीं आता है, फिर इतने बड़े ऋषि जो भगवान के स्वरूप को हमको सीधे बताने वाले हैं और भगवान के स्वरूप को जानने वाले हैं, जो सभी आदि और अंत को ऋषि मुनि अपनी भक्तों के द्वारा अपने भक्ति के सौजन्य से जानते थे, तो वह वहाँ पधारे हुए उनका तब चरणों को धोकर बहुत पूजा उनकी की गई। यही परिपाटी दोस्तों हमारे आध्यात्म में है और मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। जो ऐसे ऋषि मेरे वहाँ आए हैं, फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाई और जिसे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत हर्ष का एहसास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि वास्तव होता है कि कोई अगर इतने बड़े इस प्रकार के लोग जो विद्वान लोग होते हैं, चैत्रवान लोग होते हैं, जो अपनी साधना में रक्त रहते हैं, अगर उनके दर्शन होते हैं वो भी भगवान के ही दर्शन हैं। तो राजा दशरथ जो थे धन्य हो गए। तब मुनि चरण मिली सुतिचारी, राम देहि मुनि देहि विसारी, गए मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में, कोई भी होता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कोई भी हमारे घर में अतिथि आता है तो हम अपने बच्चों से मिलाते हैं। यही परिपाटी दोस्तों आज भी हमारे जीवन में है और उसका रूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन जिस प्रकार से हम ऋषि, फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाला। परम ब्रह्म परमेश्वर भी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। दोस्तों ये भगवान की महिमा है। भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार की रचना की जो हमारे जीवन में चरितार्थ है। आज भी हमको कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए। अपने परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप को उन्होंने छुपा करके इस प्रकार के मर्यादा की रचना की, जो तुलसीदास की अपार विश्वास और उनकी लगन और उनके साहित्य की देन है। तो प्रणाम कराया और श्री राम जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर के जब किसी को दर्शन हो जाते हैं, हम अपना आपा हो जाते हैं, अपने आप में वह जाते हैं। भगवान के दर्शन हर व्यक्ति को होना असंभव है दोस्तों, नहीं होता है। लोग हजारों साल तक साधना करते हैं, योग करते हैं, लेकिन परमात्मा कहीं किसको विद्यमान हो जाए, किसकी आत्मा में परमात्मा का, आत्मा में सबके परमात्मा होती है, लेकिन उनको बाहर लाना है, उनको सामने लाना है। वही चीज़ जो है विश्वामित्र जी अपार हर्ष से फूले न बरसाई, वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ऐसे मग्न हो गई कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा रहा हो। चकोर पक्षी होता है, वह जब चंद्रमा की तरफ देखता है तो रात दिन वह देखा रहता है। तो इस प्रकार की कहावत है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि वह जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ एकटक नज़र से दिखा रहता है, एकटक नज़र से दिखा रहता है। उसी प्रकार मुनि जो है भगवान राम जी की दृश्य को, उनकी छवि को, उनके अद्भुत रूप को एकटक नज़र से देखते रहे। तब मन हर्षित बचन गए राऊ, मुनि कृपा कीन्हु राऊ, के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरण आहुआरा।
तब जो है दोस्तों कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे वहाँ मेहमान या अतिथि लोग आता है, हम उनसे पूछते हैं कि आज क्या कारण है, किस अभिप्राय से आप आए और कैसे आए। पहले ज़माने में दोस्तों न टेलीफोन होता था, न कोई इस प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन होता था, तो आदमी कहीं भी जाता है तो कोई पता नहीं चलता है कि कब कौन आएगा कब जाएगा। आज के युग में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे अनेक प्रकार के इस प्रकार के, लेकिन जो दोस्तों एक प्रकार का वो इंट्यूशन हो जाता है, पता चल जाता है। तो आज भी हमको अगर कोई आदमी के को हम सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अंदर की वेदनाओं में उनके भाव आ जाते हैं। ये निश्चित है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो दोस्तों जब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे तो मुनि इस प्रकार कृपा से आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आप आशुभावन या आप किस कारण से आप आ गए, आपका यहाँ आना हमारे लिए धन्य है, कहिए मैं उसे कैसे पूरा कर सकता हूँ। आपकी इच्छाओं को आप जिस कार्य से, जिस अभिप्राय से, जिस कारण से यहाँ आए हैं, मैं उसको कैसे पूरा कर सकूँ, आप उसके बारे में पूरा वृत्तांत मुझे बताए। तब ऋषि मुनि से उन्होंने कहा असुर समूह सता वही। देखिए अब विश्वामित्र ने सीधे ऋषि मुनि जो है इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वो घुमा के बात नहीं करते हैं। उनको जो परेशानी होती है, जो भगवान के सही उपासक होते हैं, वह टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, कोई घुमा के बात नहीं करते हैं। इस प्रकार का आचरण ऋषि मुनियों का नहीं होता है। तब उन्होंने कहा असुर समूह साव ही मोही, मैं जहाँ तक आए हूँ न तो ही अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बद में हो। यानी ताव ही मोही, यानी मुनि ने कहा हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, मुझे परेशान करें, अनेक प्रकार से मेरे को लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, मेरी साधना में विघ्न बाधा कर रहे हैं। तब इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। मुनि क्या मांगेंगे, कुछ नहीं, उनको न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और किस अभिप्राय से आए हैं, राजा भी समझ ही गए हैं मन ही मन। तो छोटे भाई सही श्री रघुनाथ को मुझे दो। उन्होंने सीधे कह दिया कि छोटे भाई लक्ष्मण को और श्री राम जी को, दो लोगों को मुझे दे दो, ताकि मेरी यज्ञ की, मेरे साधना की, मेरे भक्ति की रक्षा हो सके। और इससे मैं पूरे जो साधना कर रहा हूँ, जो अन्याय रूपी अत्याचार से जो लोग राक्षसों का बाहुल्य चला हुआ है, उसको जीवन भर के लिए समाप्त करें। उसको अगर कर सकते हैं, हम अपनी भक्ति से नहीं कर सकते हैं। जब तक परम ब्रह्म परमेश्वर की हमारे अंदर पर पूर्ण आस्था नहीं होगी, परम ब्रह्म परमेश्वर वहाँ पर साक्षात रूप में नहीं आएंगे, तब तक वह राक्षसों का अंत नहीं हो सकता है। तो राक्षसों के मारे जाने में सना सुरक्षित हो जाऊँगा, तब मैं अपने को आज़ाद और सुरक्षित महसूस करूँगा, तब मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से तल्लीनता लगेगी और मैं अपनी भक्ति को सही रूप से कर सकूँगा। वही भक्ति मेरे जीवन में सार्थक होगी और मैं अपनी भक्ति के लिए लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता हूँ। और जब तक परम ब्रह्म परमेश्वर के हमको दर्शन होंगे, निश्चित ही यह संसार धन्य हो जाएगा और यह पृथ्वी जो है पूरी राक्षसी माया से समाप्त हो जाएगी और इसमें देवताओं का वास होगा, सज्जन लोगों का वास होगा और जिससे चारों तरफ राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य में कोई भी किसी प्रकार का दुखी, संतापी, किसी प्रकार की कठिनाइयों से परेशान नहीं होगा। इस प्रकार की भाव मुनि ने राजा ने से विस्तार रूप में कहा। तब देव भू मन हर्षित वदहु मो अज्ञान धर्म सुधर तुम कहो इन कहाँ अति कल्याण। यानी हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। उन्होंने कहा किसी प्रकार का कोई भी विचार, कोई भी मन में आसक्त, किसी प्रकार का भ्रम, संशय और बिना रामचंद्र के नहीं रह सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी कल्याण के लिए इस संसार में जन्म लिया है और वह केवल आपके पुत्र के रूप में जन्मे हैं, लेकिन केवल आपके लिए नहीं जन्मे हैं, ये पूरे विश्व के लिए जन्मे हुए हैं। इनका जीवन अनेक प्रकार की मर्यादा की रचना के लिए, ये पूरे लोक कल्याण के लिए इन्होंने जन्म लिया है। ये केवल इस प्रकार के भाव जो है विश्वामित्र के मन में थे, वही भाव उन्होंने राजा से कहा कि प्रथम यानी प्रसन्न होकर
और या किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार का दुख अपने मन में रख करके आप मत करना। तो सीधे अज्ञान, अपने अज्ञान को मोह यानी आप मोह रूपी और अज्ञान रूपी अंधकार से ये वंचित हैं। ये मोह रूपी और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा की रचना के लिए संसार में इन्होंने जन्म लिया है। इसीलिए इनको सबकी ज़रूरत है। ये लोक के लिए हैं, केवल आपके पुत्र नहीं हैं, केवल आपके लिए वे जन्मे नहीं हैं। इनका कार्य पूरे संसार को, पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए है। और अन्याय रूपी अंधकार से, यानी जो अन्याय है, अभिशाप है, अत्याचार है, उसको ख़त्म करने के लिए, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करने, उनको अंत करने के लिए राम राज्य की स्थापना की जो वास्तविकता है, उसके लिए इन्होंने जन्म लिया है। तो बिना कोई निसंकोच आप इनको हमको दीजिए। और तब ऐसा सुनकर आप वाणी सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और मुख की कांति सुनी राजा। तब उन्होंने कहा कि इनको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। यानी हे स्वामी, इनसे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। यानी जो धर्म की रचना होती है, यश की प्राप्ति होती है, वह तुमको और इनका परम कल्याण होगा। और भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया है। जब यह प्रकृति में, इस सृष्टि में अपनी रचना को रचेंगे, सृष्टि में कार्य करेंगे, तभी इनकी वास्तविकता का लोगों को ज्ञान होगा। सुनी राजा अति परिवानी हृदय कंप कुमलानी चौथे पन पाए हूँ सुतसारी विप्र वचन नहीं कहूँ। भगवान रामचंद्र जी केवल दशरथ जी के वहाँ परम परमेश्वर के रूप में अवतरित हुए थे। वह केवल दशरथ जी और केवल वहाँ के लिए पैदा नहीं थे। उन्होंने वन में जाना है और विश्वामित्र की रक्षा करनी है। अनेक प्रकार के वन में अनेक प्रकार के लोगों से मिलना है। कहाँ बेल, अनेक प्रकार के प्रजा से उनको मिलना है। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ जहाँ गलत कार्य हो रहे हैं, उनकी रक्षा करनी है। इसी प्रकार भगवान ने वनवास, 14 साल का वनवास, 14 वर्ष का वनवास लेकर के इस सृष्टि की इस मर्यादा को बचाने के लिए अपना रूप धारण कर रखा है। वह केवल दशरथ जी की नहीं है। फिर भी दशरथ जी के हे मुनि, आप पृथ्वी पर मुझसे, तब राजा दशरथ ने कहा, आप मुझे गौ मांगो, मुझसे गौ मांगो, धन मांगो, खजाना मांगो, और मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा, सब आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन देह और प्राण से अधिक प्यारा जो भगवान रामचंद्र के ऊपर उनका, क्योंकि उनको मालूम था ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको पहले भी पता हो गया था कि परमात्मा के रूप में हमारे घर में जन्म होंगे। दोस्तों, जब आदमी को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जब परम ब्रह्म परमेश्वर के उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो वह उनको अपने हाथ से क्यों छूटने देंगे। इस प्रकार के भाव, क्योंकि वह माया और बंधन में बंधे हुए थे उनकी, और वह कुछ भी नहीं होता। मैं उसे एक भी पल, यानी मैं रामचंद्र को एक भी पल के लिए त्याग नहीं सकता, क्योंकि वो वास्तव में दशरथ जी ने चौथे वन में, जब मनुष्य का चौथा वन आता है, तब उन्होंने अपने पुत्रों को प्राप्त किया था। अभिलाषा होती है, हर एक माँ बाप को इस प्रकार की अभिलाषा होती है। लेकिन जो इस संसार में दोस्तों अनेक प्रकार के हमारे सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए पैदा होते हैं, और वह इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और हमारी रक्षा के लिए देश को चारों तरफ खड़े रहते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी का भी व्यक्तित्व भी था दोस्तों। वह लोक कल्याण के लिए, समाज हित के लिए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए इस भवसागर में उन्होंने जन्म लिया। तो राजा दशरथ के ही वह पुत्र नहीं थे, वह पूरे संसार के परम परमेश्वर थे। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करनी थी। इस प्रकार के भावों से विश्वामित्र ने दशरथ जी के मन को बदला और उन्होंने कहा कि माया मोह से आप विरक्त हो जाएगी। किसी प्रकार की माया और मोह और किसी प्रकार का संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुश होकर के, प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी को मेरी धर्म की रक्षा करने के लिए और मेरी भक्ति की रक्षा करने के लिए और लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनको मुझे समर्पित कर दो। तब सुत प्रिय मोहि प्राण नहीं लाई, राम दे नहीं बने गोसाई, कहा निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम परमेश्वरा। यानी सभी पुत्र मुझे प्राणों से समान प्यारे हैं।
होता ही है। माँ बाप के लिए कोई भी पुत्र होता है वह किसी प्रकार का भी होता है, वह किसी प्रकार का कार्य कहा भी है एक पिता की विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुण शील अपारा। एक ही पिता के अनेक संतान होती हैं, उनके अलग अलग रूप होते हैं, गुण होते हैं, शील होते हैं, अपार होते हैं। इसी प्रकार चारों भाइयों में रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। उनका गुणशील मुझे सब लोग उन्होंने कहा कि मेरे लिए बराबर हैं, और उनमें हे प्रभु राम को तो मैं किसी भी प्रकार से देने नहीं बनता। मुझे राम इतने प्रिय हैं, मेरी आत्मा के अंदर जो राम का स्वरूप बसा हुआ है, मैं उनको देने में बहुत ही दुखी हो रहा हूँ, नहीं दे सकता हूँ। कहाँ अत्यंत दयालु और क्रूर राक्षस, इस प्रकार के क्रूर और अत्याचारी राक्षस, भयावह राक्षस जिनकी मायावी शक्ति है, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र, इतने सुंदर पुत्र हैं, वह उनका सामना कैसे कर पाएंगे। तो दशरथ जी को भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन था। उन्होंने केवल माता को अपने वास्तविक रूप का दर्शन, दिव्य दर्शन कराया था, और दशरथ जी उसमें व्याकुल हो गए कि मैं अपने पुत्रों को किस प्रकार दूँ। तो वह अपने ही मन क्यों कर्तव्य हालत में आ गए, यानी कुछ बोलने की स्थिति में वो नहीं आई। तब सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी हृदय हर माना मुनिज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृपसंधि नाश करवावा। तब देखो दोस्तों, हर कुल में एक गुरु होते हैं, वह गुरु जो है वशिष्ठ जी जो है रामचंद्र के साथ हमेशा रहे। जब तक उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य की, इस संसार में अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया, जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए वहाँ वहाँ वशिष्ठ जी ने अपना वशिष्ठ जी को वह अपना गुरु मान करके कोई भी कार्य करने से पहले वशिष्ठ जी की शरण लेना और उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए बहुत नितांत जरूरी था। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तभी कहा है दोस्तों, गुरु के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। प्रत्येक चीज़ को पहले गुरुकुलों में जो बच्चे रहते थे वे अपने हर कार्य को, हर साधना को, हर कार्य को बिना गुरु की आज्ञा से नहीं करते थे। गुरु गोविंद दो कड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद दियो बताए, भगवान ने भी यही बताया कि जब तक तुम गुरु के शरण में नहीं जाओगे, गुरु से आज्ञा नहीं करोगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तब तक भगवान मेरी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। इस प्रकार की बातें दोस्तों हमारे आध्यात्म में, हमारी मर्यादा में और भगवान रामचंद्र की मर्यादा में तुलसीदास ने इस प्रकार का बहुत ही विह्वल वर्णन किया है, जो आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा हुआ है। तब प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। तब गुरु की आज्ञा की अवहेलना दोस्तों पहले कोई नहीं कर रहा। जो कुल गुरु होते थे उनकी अवहेलना कोई भी राजा नहीं कर सकता था, कोई प्रजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुरु का मान सबसे बड़ा होता है। गुरु ही हमको रास्ता दिखाते हैं। गुरु आज भी दोस्तों, आज समय बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, लेकिन आज भी बहुत लोग जब कोई कार्य करते हैं तो अपने गुरु के शरण में, जो उनके गुरुदेव होते हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनसे उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है, अच्छी राह दिखाते हैं, तो उनके शरण में अवश्य उनसे राय पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने राजा का संदेह का नाश किया। जिस प्रकार उनके मन में अनेक प्रकार के संशय थे, मेरे पुत्र कैसे वहाँ रहेंगे, राक्षसों के साथ कैसे रहेंगे, और इतने सुकुमार हैं, और शरीर से दोस्तों वह बहुत ही मतलब बिल्कुल नादान थे, और उनको राजा के समक्ष बिल्कुल वह नादान थे, छोटे थे। तो उन्होंने उनके विषय में, उनके शरीर के बारे में भी अनेक प्रकार के भाव उनके मन में आए, लेकिन वह तो परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उनकी माया वशिष्ठ जी को मालूम थी और विश्वामित्र जी को मालूम थी। अति आदर दू तनय बुलाई हृदय लाय भगवान सिखाई, मेरे प्राण नाथ सुदो तुम मुनि पिता आन नहीं को। यानी राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। उनको शिक्षा दी कि अपना बचाव करना। जैसे कोई भी बच्चा होता है अपने माँ बाप से कभी भी बिछोड़ता है, दूर जाता है, तो हर माँ बाप अपने बच्चे को इस प्रकार से समझाते हैं कि गलत कार्य मत करना, अच्छा कार्य करना, और हमारा नाम
रोशन करना, अच्छे पुनीत कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, अपने जीवन की रक्षा करना, इस प्रकार के भाव दोस्तों हमारे आध्यात्म में है। आध्यात्म नहीं है जो हमारे जीवन में चरितार्थ भी है। हम अपने जीवन में रोज उस चीज़ को उसका अध्ययन करते हैं, उसको चरितार्थ रूप में देखते हैं। और दोस्तों तब उन्होंने कहा, फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, यानी मैं अपने प्राण को त्याग सकता हूँ लेकिन इनको नहीं त्याग सकता हूँ। हे मुनि, अब आप भी इनके पिता हैं, दूसरा कोई, यानी अब मैंने आपको आपके समर्थ कर दिया, आपको दे दिया, तो समर्पित कर दिया आपको, तो आप ही इनके पिता तुल्य हैं, आप ही इनकी रक्षा करेंगे, आप ही इनको सही मार्ग का अनुसरण कराएंगे और आप ही इनको एक परम ब्रह्म परमेश्वर के अनुसार उनको जगा सकते हैं, आप ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। सौंपी भूप ऋषि सुता बहुविध ली आशीष, जननी भवन गई तब चली नाय पर। अब भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र के शरण में चले गई, विश्वामित्र के सानिध्य में चले गई और पिता ने दशरथ जी के प्राण से भी प्रिय जो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को जब वशिष्ठ जी गुरु की आज्ञा का पालन हो गया, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए और ऋषि मुनियों के संरक्षण के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए रामचंद्र जी का जाना वहाँ नितांत जरूरी है। अपनी माया के बंधन को छोड़ करके, त्याग करके, इस संसार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के दीपों को अपने हृदय में जलाते हुए रामचंद्र जी को राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र को दे दीजिए और उनकी रक्षा के लिए दे दीजिए, उनके सानिध्य में भेज दीजिए। इस प्रकार तब राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, ऋषि को उनको दे दिया और फिर प्रभु माता ने ये महल में गई और उनके चरणों में सिर नवाकर चली। तो कौशल्या जी को सब मालूम था कि इन्होंने पूरे संसार की रचना करनी है, पूरी मर्यादा की रचना करनी है, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करना है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करना है। तो माता को सब मालूम था, लेकिन पुत्रों ने अपनी जो हमारी मर्यादा होती है उसके अनुसार माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके वह विश्वामित्र जी के साथ, ऋषि मुनि के साथ जाने के लिए आतुर हो गए, चले गए, जाने का मन का। पुरुषों में पुरुष सिंह तब कहा है दोस्तों, हरिश तली मुनि भई हरनौ, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करना कृपा सिंधुमती। यानी पुरुषों के सिंह रूप दोनों भाई, सिंह रूप थे, विशाल रूप था और उनकी बाहें लंबी लंबी थी, शरीर बहुत विशाल था और उनकी छाती विचित्र थी और पूरे शरीर में धनुष बाण लटकाए हुए थे और मुकुट पहने हुए थे और अनेक प्रकार से उनकी साज सज्जा से वह श्रृंगारित थे। तो पुरुषों के सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए, मुनि के संशय को हरने के लिए, इस संसार में अज्ञान को मिटाने के लिए और अनेक प्रकार के दुष्टों का संहार करने के लिए प्रसन्न होकर उनके साथ चले गई। ये सब भगवान रामचंद्र की मर्यादा है दोस्तों, उनको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ उनको क्या करना है, इस प्रकार की रचना उन्होंने रची, जो कि मतलब विश्वामित्र का आना और ये सब होना सब उनकी कृपा है। वह देख रहे हैं मर्यादा का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, मर्यादा को इस सृष्टि को दिखा रहे हैं, प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र हैं और धीर बुद्धि हैं। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा धीर थे। समुद्र की गहराई के जैसे उनका चरित्र था, जिसका समुद्र जितने गहरे समुद्र में जाओ उतना उसका पार नहीं पाया जाता था, पाया जाता है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की महिमा अपरंपार थी। वह गहरे समुद्र की तरह उनकी धीर बुद्धि थी और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारक थे। यानी वह इस संसार की मर्यादा के जितने भी मर्यादा में जितने भी सृष्टि के जितने कर्तव्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो हम नैतिक जीवन में जो कार्य करते हैं, उनके भी वह ज्ञाता थे, उनके बारे में वह सब जानते थे। माँ और परम ब्रह्म परमेश्वर की माया अपार थी। इस प्रकार से दोस्तों राजा दशरथ ने
अपना प्रसन्न मन से राजा वशिष्ठ मुनि के, वशिष्ठ ऋषि जो उनके कुलगुरु थे, उनके कहने, जो रात दिन उनके साथ रहते थे, उनके कहने पर भगवान रामचंद्र जी को दशरथ जी के हवाले कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। इससे यही प्रेरणा हमारे जीवन में मिलती है दोस्तों। भगवान ने अनेक प्रकार के राक्षसों का, दुष्टों का और जो अन्याय के पात्र हैं उनके जीवन को समाप्त करने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए, इस प्रकार के अभिशाप को समाप्त करने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर के इस सृष्टि का कल्याण किया, इस सृष्टि की संरचना की, जो सृष्टि हजारों साल से अभी तक चली आ रही है। दोस्तों, जन्म मरण तो इंसान का होता है, लेकिन ये भी सब विधि के हाथ में होता है। दोस्तों, आदमी जन्मता है, निश्चित है उसको उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन परमात्मा जो है, जो जैसे कोई आदमी जब तक हमारा जीवन है, अगर उस जीवन में भी हमको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करनी पड़ती, हम भक्ति करें, पूजा करें, साधना करें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य को करें, कोई काम कर रहा है, कोई अपने किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो अगर उनके कार्यों में किसी प्रकार की विघ्न बाधा पैदा करने के लिए कोई अड़चनें पैदा होगी, कोई इस प्रकार के गलत तत्व, जैसे हमारे देश में इसमें जो सीमाएं हैं, सीमाओं की रक्षा करने के लिए चारों तरफ हमारे सैनिक लगे हुए हैं, और अनेक प्रकार के आतंकवादी लोग जो दुष्ट होते हैं, जिनकी आत्मा गंदी होती है, जो गलत शिक्षा प्राप्त हैं, जो न इस देश का भला चाहते हैं, न किसी दूसरे देश का भला चाहते हैं, वह जो है इस प्रकार की राक्षसी माया जो थी उस समय भी थी, आज भी विद्यमान है दोस्तों। तो उसके लिए हमें उनसे संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान राम जी ने संघर्ष किया। इसी संघर्ष के लिए उन्होंने मर्यादा के रूप में इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया। उसी जन्म लेने के लिए दोस्तों, जिस प्रकार ऋषि मुनि थे, अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, अपनी साधना में अभिशप्त रहते थे, उनको दीन दुनिया से वैरागी का अनुभव था, वो भी लोक कल्याण का कार्य करते, लोगों की मन को बढ़ाना और लोक कल्याणकारी कार्य करने की साधना, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं दोस्तों, सब ने हमारे देश में इस प्रकार के ज्ञान का संचार किया है, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं। हम उनकी प्रेरणा को लेते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, अपनी भक्ति में, तभी आज भी लोगों में भक्ति में अभी भी इंसान के अंदर इंसानियत है, और वह इंसानियत हमारी तभी है दोस्तों, जो हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की मर्यादा है। उसी मर्यादा के अनुरूप जो है दोस्तों हमारा जीवन बना है, हमारा सृष्टि चल रही है। हम आज भी मानव रूप में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक देखिए इस प्रकार की रचनाएँ कर रहे हैं, जो आज अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा को जन्म दे रहे हैं, जो हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। वह भी परमात्मा के तुल्य, परमात्मा के आशीर्वाद से अपने कार्यों में संलग्न हैं। तो दोस्तों, भगवान रामचंद्र ने इस संसार में केवल अपने माता पिता के लिए जन्म नहीं लिया था, केवल अपने लिए जन्म लिया था। उन्होंने इस मर्यादा की रचना करने के लिए, इस संसार की सृष्टि में पैदा हुए अनेक प्रकार के दुष्टों का संहार करने, और जो सज्जन हैं, जो सत्संग वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके जीवन को जीवित करने के लिए, उनको हमेशा के लिए रखने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। और इसी प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरित्र को प्रसन्न होकर के, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं था, और वनवास भी गई तब भी उनको कोई प्रकार का दुख नहीं था। इस प्रकार दशरथ जी ने अपना अज्ञान रूपी अंधकार से अलग होकर के, वशिष्ठ जी ने जब उनके ऊपर ज्ञान का भंडार डाला, ज्ञान से उनके बुद्धि को माया मोह से विरक्ति कराया, तभी उन्होंने विश्वामित्र को अपने पुत्रों को देने के लिए आतुर हुए। और भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उनके शरण में गए, और तब उन्होंने विश्वामित्र जी के जो भक्ति थी, जो लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे थे, जो साधना थी, उसकी रक्षा की, और अनेक प्रकार के दुष्ट राक्षसों का नाश करके इस संसार का संचार किया, और सृष्टि की रचना को जीवित रखा।
आज भी दोस्तों इसी कारण भगवान राम जी की मर्यादा के अनुसार सृष्टि में सभी कार्य हो रहे हैं। और इस प्रकार की दुष्ट लोग दोस्तों आज के समाज में भी हैं। जो आतंकवादी जो हैं वो भी राक्षसी माया ही है दोस्तों। वही राक्षस जो है अभी कलयुग में भी हैं, सतयुग में भी हैं, द्वापर में भी, त्रेता सभी युग में वो हैं। वो हमारे साथ रहेंगे। तभी हमको दुष्टों का संहार करने के लिए कैसे भगवान अवतरित होते हैं उसके बारे में ज्ञान होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल इसी प्रसंग में आगे का वृत्तांत और सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके जीवन में आज शुक्रवार के अवसर पर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा माता और शुक्र देवता का आशीर्वाद बने रहे। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और गायत्री मंत्र के बारे में जो मैंने आप बताया दोस्तों, नित्य जो है आप पूजा नहीं भी करिए, कुछ नहीं करिए, लेकिन गायत्री मंत्र का ध्यान हमको रखना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों का प्रसाद है। इस प्रसाद को हमको रोज़ अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। इससे हमारा जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक कार्य होंगे और हम लोक कल्याणकारी करके अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने विश्व स्तर पर अपने भावनाओं को चरितार्थ कर सकते हैं और अपने मन को खुश कर सकते हैं। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे, मंगलमय रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। सबको